नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज प्लांट मेंटेनेंस। ये जब हमने लास्ट वीडियो में स्कोप में मेंटेनेंस मैनेजमेंट पढ़ा था, ये उसी से रिलेटेड था, प्लांट मेंटेनेंस से ही रिलेटेड था। सो प्लांट मेंटेनेंस एज द नेम सजेस्ट, जो भी मशीनरी हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको रिपेयर करवाना, ताकि कोई भी फेलियर ना हो जिस टाइम पे हमें प्रोडक्शन करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बुटीक का एग्जांपल लूँ, आपको प्रोडक्शन करना है। ठीक है, आपको आपका कस्टमर ने एक सूट बनाने का जो है वो ऑर्डर दिया हुआ है, जैसे हमने पहले भी बात करा था, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, और उस पर आपको क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। और बीच में आपकी मशीनरी, आपने आधा प्रोडक्शन, आधा जो है वो सूट बना लिया था, आधा रहता था। ठीक है, या फिर आपने शर्ट बना ली थी, पैंट रहती थी, तो उसमें क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। अगर मशीनरी का फेलियर हो गया, मशीनरी का ब्रेक डाउन हो गया, तो उस टाइम में आपको जो टेलर्स हैं और जो पीपल है, जो वर्कर्स हैं, उनको आपको पे करना पड़ेगा। भाई उनको तो आप मंथली बेसिस पे कर रहे हो, आपको करना पड़ेगा। वो नहीं देखेंगे कि भाई काम नहीं हो पा रहा है या मशीनरी नहीं चल रही, तो उसमें उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाता है कि आपको लैंड का रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रॉफिट फिर भी कंपनी के लिए, अपनी फर्म के लिए अर्न करने पड़ेंगे। एंड आपको जो अपना कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट, मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, उनको आपको पे करना ही पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके अलावा अगर आपका जो प्रोडक्शन है उसमें डिले तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका ब्रेक डाउन हो गया था, फेलियर हो गया था, और आप ये चीज़ कस्टमर को बताओगे। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कस्टमर को गुस्सा आ जाए और वो कहे रहने दो, मेरे को नहीं करवाना, जो भी है मुझे दे दो, मैं किसी और से करवा लूँगी, तो कस्टमर का लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेडलाइंस होती हैं और डेडलाइंस मीट नहीं कर पाओगे तो कस्टमर ही डिससेटिस्फाइड रहेगा और फिर वो हमारे पास नहीं आएगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस हम बियर नहीं कर सकते। उसके अलावा जब ब्रेक डाउन होगा तब आपको जो भी नियरेस्ट मैकेनिक मिलेगा, आपको उसको लेके आना पड़ेगा, और जितने भी वो उस टाइम पैसे मांगेगा आपको देने पड़ेंगे। उस टाइम आप बजट के अकॉर्डिंग नहीं चल पाओगे। तो ये सारे एक्सपेंसेस हमें बियर करने पड़ेंगे और इससे हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इससे अच्छा यही रहता है कि आप पहले से ही जो है रिपेयर करके रखो। ठीक है, ये प्लांट मेंटेनेंस के थ्रू आप पहले से ही मशीनरी को गुड कंडीशन में रखो, ताकि ऐसी कंडीशन ही अराइज ना हो कि आपको इतने सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो एकदम से पे करने पड़ जाए और आपको बहुत ज़्यादा उस चक्कर में लॉस हो जाए और आपके प्रॉफिट्स भी उस लॉस को कवर ना कर पाए। सो दैट इज़ just the meaning of plant maintenance and the requirement of plant maintenance, and it is written in these lines as well. Plant maintenance is an execution process for repairing or servicing the machinery to avoid breakdown, as it can be a big problem. As we know, assets in plant are huge and work continuously. As a result, it can decrease performance and breakdown can occur. Therefore, it is necessary to take several measures to maintain machinery used in production process in order to eliminate the wastage of time, delay in production, and operating costs that occur due to breakdown in the midst of production process. Objectives of plant maintenance: to minimize equipment maintenance and decrease downtime. breakdown हमें failure मशीनरी का उसको decrease करना है, equipment की लाइफ बढ़ानी है, उसको maintain करना है. ensure asset breakdown does not occur, सेम बात लिखी हुई है. utilize assets to their full potential and capacity. जितने भी assets हैं उनको full potential में हमें utilize करना है, हमें wastage भी नहीं करनी, हमें material भी जो मशीनरी यूज़ हो रही है उसको भी good condition में रखना है, ताकि हर एसेट्स जो है वो फुल पोटेंशियल पे यूटिलाइज हो और हमारी फर्म को प्रॉफिट जनरेट हो. टू कीप एसेट्स वेल मेंटेन एंड ऑप्टिमाइज एसेट परफॉर्मेंस, सेम बात है, वेल मेंटेन और एसेट की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना है, उसको बूस्ट करना है कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो हमारी एसेट दे, क्योंकि एसेट से ही जो मशीन्स है उसके थ्रू ही हम प्रोडक्शन करेंगे. ऑप्टिमाइज एसेट लाइफ बाय प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस, उनकी लाइफ बढ़ा देंगे बाय प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस. एंड टू मिनिमाइज द टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट को मिनिमाइज करना, क्योंकि अगर हम मेंटेनेंस एट द टाइम ऑफ फेलियर करेंगे, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस करा था, तो ज़्यादा पैसे लगने की भी जो है सिचुएशन अराइज हो सकती है. तो उसको भी हम बजट के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस करें, इन एडवांस करें, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है. Now we are going to discuss the main concept, that is types of maintenance. Preventive maintenance. Preventive maintenance का मतलब क्या है कि हमें, जैसे एक चीज़ होती है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि हमने पहले से ही
मेंटेनेंस करवा लिया, ठीक है। जब नीड अराइज हो उससे पहले से ही हमने मेंटेनेंस करवा लिया, उससे पहले से ही हमने रिपेयर करवा लिए, ठीक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टेक्स प्लेस जस्ट बिफोर द नीड ऑफ द मेंटेनेंस इज रियलाइज्ड, उससे पहले ही हमने जो है मेंटेनेंस करवा लिया। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग एक्शन इन एडवांस, कि हमने एडवांस में एक्शन ले लिया सो एज टू अवॉइड anticipated interruptions in production process due to breakdown of machinery, कि भाई आगे कोई ब्रेकडाउन ना आए तो हमने पहले से ही रिपेयर करवा लिया, ठीक है। एक्चुअल नीड ब्रेकडाउन की अराइज नहीं हुई, मशीनरी ब्रेकडाउन हुई नहीं, हमने पहले से जो है उसको रिपेयर करवा लिया कि भाई अब जब हमें मतलब अनएंटिसिपेटेड, जब किसी ने भी ना सोचा हो तब एकदम से ब्रेकडाउन ना हो जाए, तो हम पहले से ही हम प्रिवेंटिव स्टेप्स लेके चले ताकि ब्रेकडाउन ना हो। देन ब्रेकडाउन और करेक्टिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन और करेक्टिव मेंटेनेंस एज द नेम सजेस्ट, जब ब्रेकडाउन हुआ तब हमने मेंटेनेंस करवाया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड करेक्टिव मेंटेनेंस, इट अकर्स व्हेन work gets stopped because of machine breakdown. In this sense maintenance becomes repair work, ये repair work बन जाएगा। repairs are made after the equipment is out of order, तो इसमें हमें बहुत सारे जो मैंने अभी बात करा है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बियर करने पड़ेंगे, कस्टमर लॉस भी, डिले की वजह से कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन भी हमें बियर करनी पड़ेगी, तो ये टोटल लॉस वाली सिचुएशन होगी। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव एक अलग कंसेप्ट है। प्रिवेंटिव का ये होता है कि भाई हम जो है नीड से पहले ही स्टेप्स ले रहे हैं, ब्रेकडाउन होने से पहले ही हमने स्टेप ले लिया एडवांस में कि भाई कोई भी ब्रेकडाउन ना हो, ठीक है। एंड प्रिडिक्टिव है कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हमने सोचा कि पिछली बार ना अगस्त सितंबर के टाइम में ब्रेकडाउन हुआ था मशीन का, तो हमें ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करना पड़ा था, तो इस टाइम ना हम उसी से पहले मेंटेनेंस करवा लेते हैं, रिपेयर करवा लेते हैं, तो दैट इज़ प्रिडिक्टिव, कि मैंने एक ऐसे ही बस फोरकास्ट किया या प्रिडिक्शन लगाया जैसे वेदर फोरकास्ट होते हैं, और उस हिसाब से मैं जैसे वेदर फोरकास्ट हुए कि भाई बारिश फॉर एग्जांपल कि रेन आने वाली है वेडनेसडे को, तो मेरे को कहीं जाना था तो मैं अम्ब्रेला लेके गई, तो वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे होता है प्रिडिक्टिव का, कि हमने अपने हिसाब से प्रिडिक्ट कर लिया कि भाई पिछली बार अगस्त में जो है ब्रेकडाउन हो गया था, तो हम ऐसे करते हैं कि पहले से ही हम अगस्त के स्टार्टिंग में या फिर उससे थोड़े पहले हम जो है वो यहाँ पे रिपेयर करवा लेते हैं ताकि फिर से ब्रेकडाउन ना हो मशीनरी का। सो इट इन्वॉल्व्स प्रिडिक्टिंग द फेलियर ऑफ अ पर्टिकुलर component of machinery and replacing that component before breakdown occurs. This helps the firm to avoid breakdowns and get uninterrupted flow of प्रोडक्शन, ठीक है। प्रिवेंटिव का ये होता है कि भाई हम प्रिवेंट, जैसे होता है कि प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि भाई आपको थोड़ा सा जैसे फीवर है तो आपने उसी टाइम दवाई खा ली, कि भाई थोड़ा सा हेडेक है उसी टाइम दवाई खा ली कि फीवर में ना कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, और सीवियर आपको भुगतना ना पड़े, तो वही यहाँ पे कंसेप्ट होता है कि भाई आपने बस अपने हिसाब से पहले से ही मेंटेनेंस करवा लिया कि मतलब एक्चुअल नीड अराइज ना हो, मतलब एक्चुअल ब्रेकडाउन ना हो, उससे पहले ही आपने मेंटेनेंस करवा लिया, उससे पहले ही आपने रिपेयर करवा लिया। आप एडवांस में लेके चले कि मैंने एडवांस में रिपेयर करवा लेना है, मेरी प्रोडक्शन होने वाली है, ठीक है, मुझे पता है मेरी अब प्रोडक्शन मैं करने वाली हूँ कल, तो मैंने आज ही रिपेयर करवा लिया, मेरे को नहीं पता कि होगा नहीं होगा, मेरे को श्योरिटी नहीं है ना मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ, बस मैंने पहले से इन एडवांस में मेरे प्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है कभी भी, कि मैंने एक एग्जांपल दे रही हूँ कि प्रोडक्शन से पहले मैंने करवा लिया कि भाई मैंने रिपेयर करवा लिया, कि मैं रिस्क नहीं ले सकती कि कहीं प्रोडक्शन के टाइम पे फेलियर हो गया तो मैं रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए मैंने अपने हिसाब से रिपेयर करवा लिया, और एक्चुअल नीड भी नहीं थी उस टाइम रिपेयर की, बट मैंने करवा लिया कि भाई मुझे अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, मेरे को कोई इंटरप्शंस नहीं चाहिए, तो मैंने पहले से करवा लिया। तो ये इन एडवांस में चलना होता है कि पहले से आपने रिपेयर करवा लिया ताकि कोई भी आपको interruptions फेस ना हो। So I hope you are clear with these concepts. And then रूटीन मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस और प्लान्ड और स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस में डिफरेंस है। रूटीन मेंटेनेंस मतलब होता है कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स रखा हुआ है, जैसे वीकेंड्स, कि मैं वीकेंड्स पे रिपेयर करवा लूँगी, मैंने हर सैटरडे रिपेयर करवाना ही करवाना है, ठीक है, वो रूटीन मेंटेनेंस है। या फिर मैंने मंथली बेसिस पे हर फेब्रवरी में और दिसंबर में मैंने मेंटेनेंस करवाना ही करवाना है, मतलब मैंने ऐसे 2 वो रख लिए, या हर मंथ में मेरे को
मेंटेनेंस करवाना है हर मंथ की स्टार्टिंग में, ठीक है, या फिर ईयरली में मेरे को फर्स्ट ऑफ अप्रैल जो फाइनेंशियल ईयर बिगिन होता है, मैंने हर अप्रैल के फर्स्ट दिन मेरे को जो है मेंटेनेंस करवाना है। दैट इज़ रूटीन मेंटेनेंस की एक रूटीन सेट हुआ है, ब्रेक डाउन हो रहा है नहीं हो रहा हमें मतलब नहीं है, हम मेंटेनेंस करवा रहे हैं उस पर्टिकुलर डे पे, उस पर्टिकुलर हमने या तो वीकली हो सकता है या फिर मतलब एक टाइम फिक्स्ड है, ठीक है, कि हमने मंथ की स्टार्टिंग में मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे करवाना ही करवाना है, मेंटेनेंस रिपेयर मशीनरी अपनी करवानी है। सो दिस इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज पीरियोडिक इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, lubrication and repair of the product equipment. Routine maintenance takes place on regular basis like monthly, weekly और yearly basis. लेकिन प्लान्ड और स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस क्या होता है कि भाई मैंने प्लान कर लिया, ठीक है, मैंने एक स्केड्यूल बना लिया, मैंने एक टाइम टेबल बना लिया। टाइम टेबल का मतलब ये है कि मैंने फॉर एग्जांपल ये एक ऐसी चीज़ फिक्स नहीं है, अगर मैं रूटीन मेंटेनेंस बात करती हूँ तो एक फिक्स्ड है कि हफ्ते में एक दिन होगा तो एक दिन ही होगा, ठीक है, मेंटेनेंस एक दिन ही होगा। अगर मंथ में वन टाइम मेंटेनेंस करवा रहे हैं तो वो वन टाइम ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं। ईयर में वन टाइम और एक स्पेसिफिक डे पे ही होगा, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं प्लान और शेड्यूल मेंटेनेंस, वो कभी भी हो सकता है। वो हमने एक टाइम टेबल सेट किया हुआ है कि भाई मेरी प्रोडक्शन जब स्टार्ट होगी मैं उससे पहले एक बार मेंटेनेंस करवाऊंगी और एंड होने के बाद मैं एक बार मेंटेनेंस करवाऊंगी, ठीक है। तो मैंने ये क्या कर दिया, स्केड्यूल बना लिया, मैंने पहले से प्लान कर लिया कि ऐसे मुझे जो है वो चलना है। और शेड्यूल में चेंजेस भी आ सकती हैं कि क्या पता हमने 2 टाइम्स अ डे मेंटेनेंस करवाते थे या 2 टाइम्स अ वीक करवाते थे मेंटेनेंस, हमें लगा कि यार ये हमारे लिए सही नहीं है, ये मेंटेनेंस हमें सही फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे रहा, तो चलो 3 टाइम्स करवा लेते हैं मेंटेनेंस, 4 टाइम्स करवा ले रहे हैं, लेकिन वो भी एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। एक स्केड्यूल, हमने एक टाइम टेबल सेट करा हुआ है कि भाई इस टाइम प्रोडक्शन होगा, इस टाइम हम मेंटेनेंस करेंगे, इस टाइम हमारा एंड प्रोडक्ट आएगा, फिर हम मेंटेनेंस करवाएंगे। तो इसमें फिक्स्ड नहीं है कि एक पर्टिकुलर डे पे ही आपका मेंटेनेंस होगा, क्योंकि स्केड्यूल के अकॉर्डिंग तो पर्टिकुलर डे पे ही होगा, बट ये स्केड्यूल भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि हम हफ्ते में 4 बार मेंटेनेंस करवा रहे हैं, महीने में 4 बार, साल में 4 बार मेंटेनेंस करवा रहे हैं, और उसकी भी डेट्स हम इधर उधर शफल कर देते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सो दैट विल बी द concept of planned or scheduled maintenance. Planned maintenance is also known as scheduled maintenance. It involves the inspection of all plants and equipment, machinery and building according to a predetermined schedule. ठीक है, so I hope you are clear with all these concepts. Thank you so much for being a wonderful audience, and like, share and subscribe the channel to get more content like this, and I'll see you in the next video. Thank you so much.